हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग आधुनिक चित्रकला में आधुनिक चित्रकारों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। और इस कड़ी में आइए, हमारा जो पहला प्रश्न है इस वीडियो का कि भारत में सबसे पहले तैल रंग में काम करने वाले चित्रकार थे। विकल्प है E.V. हैवेल, अवनींद्रनाथ टैगोर, अमृता शेरगिल, राजा रवि वर्मा। तो इसका जो सही उत्तर है वह राजा रवि वर्मा है। दोस्तों, राजा रवि वर्मा जिन्होंने तैल रंग से कला की शिक्षा लेने के उपरांत भारतीय विषयों को चित्रित किए, भारतीय धार्मिक पौराणिक विषयों को चित्रित किए। और राजा रवि वर्मा जिनका जन्म यहाँ केरल राज्य के त्रावणकोर रियासत के किलीमन्नूर नामक गांव में हुआ था। आइए हम लोग एक और प्रश्न देखते हैं। वीणा के साथ मालावार युवती तैल रंग से किसने चित्रित किया? इसमें भी आपके विकल्प हैं राजा रवि वर्मा, अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, शैलोज मुखर्जी। तो इसका भी उत्तर आपका राजा रवि वर्मा होगा। दोस्तों, राजा रवि वर्मा चित्रकला में एक इनका नया प्रयोग तैल रंग तो था ही था, साथ ही साथ इन्होंने भारतीय धार्मिक पौराणिक विषयों को बड़ी ही सुंदर तरीके से तैल रंग से चित्रित किए। एक क्वेश्चन और आपका है, क्वेश्चन है प्रसिद्ध चित्र हंस और दमयंती के चित्रकार कौन हैं? इसमें भी आपके विकल्प हैं हुकुम भाई, क्षितेंद्रनाथ मजूमदार, राजा रवि वर्मा, अमृतलाल बेगड़ा। तो ये हंस और दमयंती चित्र भी राजा रवि वर्मा का है। एक चित्र है कैद में स्त्री चित्र, किसका है? और इसका विकल्प है विजेंद्र शर्मा, राम कुमार विश्वकर्मा, राजा रवि वर्मा, नंदलाल बोस। तो इसका भी उत्तर आपका राजा रवि वर्मा है। हमारा अगला प्रश्न है शकुंतला अपने सखियों के साथ शीर्षक चित्र राजा रवि वर्मा ने किस माध्यम में बनाया? विकल्प है पेस्टल, जल रंग, एक्रेलिक रंग, तैल रंग। तो इसका सही उत्तर है तैल रंग। राजा रवि वर्मा अपने तैल रंग के चित्रण के लिए विख्यात भी थे। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। विख्यात चित्र हरिश्चंद्र और तारामती के चित्रकार हैं। विकल्प है राजा रवि वर्मा, नंदलाल बोस, अवनींद्रनाथ टैगोर, असित कुमार हलधर। तो इस प्रश्न का भी उत्तर पहला राजा रवि वर्मा है। हमारा अगला प्रश्न है किस कलाकार का संबंध त्रावणकोर राजघराने से है? तो इसमें भी आप लोग देखेंगे जो सही उत्तर है वो राजा रवि वर्मा है। त्रावणकोर रियासत से इसका संबंध था। हमारा अगला प्रश्न देखते हैं 8 नंबर का कि राजा रवि वर्मा का निधन किस वर्ष हुआ था? 1905, 1906, 1911, 21। तो इसका सही उत्तर है 1906। केरल के पास आंट्रिकल नामक एक स्थान है जहाँ पर 1906 ईस्वी में राजा रवि वर्मा का देहांत हुआ था। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है
प्रथम भारतीय चित्रकार जिनकी रचनाएं विशुद्ध भारतीय एक बार फिर से, प्रथम भारतीय चित्रकार जिनकी रचनाएं विशुद्ध भारतीय संवेदनशीलता के साथ ही यूरोपीय तकनीक के संलयन में सर्वोत्तम उदाहरणों में से हैं। विकल्प है अवनींद्रनाथ टैगोर, राजा रवि वर्मा, अमृता शेरगिल, एम.एफ. हुसैन। तो इसका सही उत्तर है आपका राजा रवि वर्मा। अगर इसको सामान्य शब्दों में कहा जाए तो ये कहा जा सकता है कि कौन सा भारतीय चित्रकार है जिन्होंने यूरोपीय तकनीक से चित्र चित्रित किए। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है, आम जनता के लिए अपने चित्रों की सस्ती लिथोग्राफी बनाने के लिए उल्लेखनीय चित्रकार हैं पिकासो, देगा, ए. रामचंद्रन, राजा रवि वर्मा। तो इसका सही उत्तर राजा रवि वर्मा है, क्योंकि राजा रवि वर्मा ने मुंबई के घाटकोपर में एक लिथोग्राफी प्रेस स्थापित किए, जिसके माध्यम से चित्रों की कीमत घट करके 25 नए पैसे तक आ गई थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्र नायर लेडी अपने बालों को सजाते हुए के चित्रकार हैं। विकल्प है राजा रवि वर्मा, शैलोज मुखर्जी, राम किंकर बैज, सुधीर रंजन खासगीर। ये नायर महिला बालों में चमेली का हार गूंथते हुए नामक चित्र पर रवि वर्मा को कई पुरस्कार मिले थे। तो इसका सही उत्तर है राजा रवि वर्मा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में कैलेंडर कला के जन्मदाता माने जाते हैं राजा रवि वर्मा, मुकुंदी लाल, अवनींद्रनाथ टैगोर, प्रतुल दास। तो इसका भी सही उत्तर राजा रवि वर्मा ये है। अगला प्रश्न है, दुष्यंत को पत्र लिखती शकुंतला किसकी कृति है? तो दोस्तों, यह भी राजा रवि वर्मा का है पहला पौराणिक चित्र। राजा रवि वर्मा ने यही बनाया था। और अगला हमारा प्रश्न है, भारत में अपने चित्रों के लिए किसने सर्वप्रथम मॉडलों का प्रयोग किया? विकल्प है राजा रवि वर्मा, अमृता शेरगिल, यामिनी राय, एम.एफ. हुसैन। तो इसका सही उत्तर है राजा रवि वर्मा। दोस्तों, यहाँ अपने चित्रों में भारतीय मॉडलों के संबंध में कह सकते हैं कि जो धार्मिक पौराणिक चित्र इन्होंने चित्रित किया था, वो नाट्य मंडलियों के पात्रों को देख करके अपने चित्रण का माध्यम बनाया था। इसीलिए कुछ कला आलोचक कहते हैं कि रवि वर्मा के चित्रों में नाटकीयता दिखती है। आइए हम लोग एक और प्रश्न देखते हैं 15 नंबर का, कि किसने राजा रवि वर्मा को भारतीय काव्य की मूल भावना से हटने का आरोप लगाया था? विकल्प हैं आनंद कुमार स्वामी, ई.वी. हैवेल, अवनींद्रनाथ टैगोर, पर्सी ब्राउन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ई.वी. हैवेल का। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। रवि वर्मा का चित्र लेडी इन मून लाइट कहाँ सुरक्षित है? विकल्प है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, ललित कला अकादमी नई दिल्ली, चित्रा आर्ट गैलरी तिरुवनंतपुरम, इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली। आइए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न हमारा है, ए वुमन होल्डिंग ए फ्रूट। ये चित्र जो है तैल माध्यम में बनाया गया है और राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में संग्रहित है। इस चित्र किसका है, इसके चित्रकार कौन है? विकल्प में रवि वर्मा का विकल्प दिया गया है, अवनींद्रनाथ टैगोर, आर.एन. टैगोर, नंदलाल बोस। तो इसका भी उत्तर राजा रवि वर्मा है। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है, किस कलाकार ने ब्रिटिश अकादमिक परंपरा का अनुसरण किया था? विकल्प है प्राणनाथ माधव, धनराज भगत, अर्पिता सिंह और राजा रवि वर्मा। तो इसका भी सही उत्तर राजा रवि वर्मा है। आइए हम लोग एक और प्रश्न देखते हैं 19 नंबर का। 1891 ईस्वी में किस महान कलाकार की कृति सैरांध्री को बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का गौरवशाली कला पुरस्कार मिला? विकल्प हैं राजा रवि वर्मा, राम कुमार, एम.एफ. हुसैन, राम किंकर बैज। तो इसका भी जो सही उत्तर है वो राजा रवि वर्मा है। हमारा एक प्रश्न और देखते हैं 20 नंबर का। रावण और सीता का अपहरण तैल चित्र किसका है? इसमें विकल्प है अवनींद्रनाथ टैगोर, यामिनी राय, बीबी मुखर्जी और राजा रवि वर्मा। तो इसका जो सही उत्तर है वह है राजा रवि वर्मा। 21 नंबर का सवाल है कि शकुंतला वियोग के चित्रकार कौन हैं? विकल्प में है थॉमस डेनियल, विलियम डेनियल, विलियम होक्स, राजा रवि वर्मा। तो इसका भी सही उत्तर राजा रवि वर्मा ही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। राजा रवि वर्मा द्वारा अंकित महाराष्ट्रीय वुमेन कैनवास पर तैल रंग से कहाँ सुरक्षित रखा गया है? तो इसका जो विकल्प है वह है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज और श्री चित्रा आर्ट गैलरी केरल। तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली। आइए एक प्रश्न और देखते हैं। पहले कलाकार जिन्होंने पौराणिक और धार्मिक आख्यानों को चित्रित किया? विकल्प है राजा रवि वर्मा, अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस और एम.एफ. हुसैन। तो इसका भी सही उत्तर राजा रवि वर्मा है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है कि किस कलाकार को कैलेंडर आर्टिस्ट कहा जाता है? विकल्प है भूपेन ठक्कर, राजा रवि वर्मा, सुबोध गुप्ता, मंजीत बाबा। तो इसका ये प्रश्न रिपीट हो गया है, इसका भी उत्तर राजा रवि वर्मा रहेंगे। आइए एक प्रश्न देखते हैं। मानस यात्रा नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? विकल्प है अवनींद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, राजा रवि वर्मा, असित कुमार हलधर। तो ये राजा रवि वर्मा का विकल्प सही है। आइए हम लोग देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि नाथूराम शर्मा ने किस कलाकार के चित्रों से प्रभावित होकर कविताएं लिखी थी जो सरस्वती के अंक में छपी थी? विकल्प है ईश्वरी प्रसाद वर्मा, मंसूर, राजा रवि वर्मा और रविन्द्रनाथ टैगोर।
तो इसमें जो सही उत्तर है वो राजा रवि वर्मा है। इनके चित्रों पर नाथूराम शर्मा ने कविता लिखी थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि किस कलाकार को एशिया का रेम्ब्रांड कहा जाता है। विकल्प है राजा रवि वर्मा, नंदलाल बोस, यामिनी राय और एम एफ हुसैन। तो इसमें सही उत्तर है राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा को एशिया का रेम्ब्रांड कहा जाता है। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं कि किस चित्रकार ने कभी विदेश की यात्रा नहीं की। इसमें विकल्प है रविंद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्र नाथ टैगोर, अमृता शेरगिल और राजा रवि वर्मा। तो इसका भी सही उत्तर राजा रवि वर्मा है। इन्होंने अपने देश की यात्रा की थी, देश में विभिन्न स्थानों पर भ्रमण किए थे। विदेश की यात्रा इनके द्वारा नहीं की गई थी। आइए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। राजा रवि वर्मा द्वारा रचित स्टोलेन इंटरव्यू तथा डिसअपॉइंटिंग न्यूज कहाँ संग्रहित है। विकल्प है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, सलार जंग संग्रहालय हैदराबाद, निजाम संग्रहालय हैदराबाद, मैसूर संग्रहालय कर्नाटक। तो इसका जो दूसरा विकल्प है सलार जंग संग्रहालय हैदराबाद, यही सही है। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं कि रवि वर्मा ने लिथोग्राफी प्रेस से अपने चित्रों को किस तकनीक में छपवाया। विकल्प है मेजोटिंट तकनीक, ऑलियोग्राफ तकनीक, एक्वाटिंट तकनीक, एचिंग तकनीक। तो इसका सही उत्तर है ऑलियोग्राफ तकनीक। ऑलियोग्राफ, लिथोग्राफ, शिला चित्रण, ये सब एक ही है। आइए देखिए हमारा एक और प्रश्न है कि किस चित्रकार ने राजा रवि वर्मा को प्रोत्साहित किया। विकल्प है हैदराबाद के निजाम, मैसूर के राजा, अंग्रेजी शासन, सोलापुर के राजा। तो इसमें महत्वपूर्ण है अंग्रेजी शासन। अंग्रेज़ों ने इसको प्रमोट किया क्योंकि अंग्रेज़ों ने अपने चित्रण की तकनीक तैल रंग को बढ़ावा देना था, इसीलिए इन्होंने राजा रवि वर्मा को प्रमोट भी किया। हमारा अगला प्रश्न है राजा रवि वर्मा के चित्र किस शैली पर आधारित हैं। विकल्प है घनवादी शैली पर, लोक कला पर, यथार्थवादी शैली और प्रभाववादी शैली। तो इसका जो सही उत्तर है वो है यथार्थवादी शैली। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। राजा रवि वर्मा के छापा चित्र को कहा जाता है। विकल्प है सेरीग्राफ, लिथोग्राफ, ऑलियोग्राफ्स और इसके अलावा कोलोग्राफ्स। तो इसका सही उत्तर है ऑलियोग्राफ। आइए एक प्रश्न देखते हैं। मोहनी झूले पर किसकी पेंटिंग है। विकल्प है A.R. चगताई, रविन्द्रनाथ टैगोर, अमृता शेरगिल और राजा रवि वर्मा। तो इसका सही उत्तर है राजा रवि वर्मा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन छापाकार नहीं है। विकल्प है अनुपम सूद, सोमनाथ होर, राजा रवि वर्मा,
लक्ष्मा गौड़ है, तो इसका सही उत्तर है राजा रवि वर्मा। आइए हम लोग 36 नंबर का प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसके सहयोग से भारत में ऑलियोग्राफी तकनीक की शुरुआत राजा रवि वर्मा ने की। विकल्प है फ्रांस, इटली, जर्मनी और इंग्लैंड। तो इसका सही उत्तर है जर्मनी। आइए हम लोग देखते हैं एक और प्रश्न, अवनींद्रनाथ टैगोर कौन थे। विकल्प है बंगाली कवि, कला समीक्षक, प्रसिद्ध छापाकार, भारतीय चित्रकला के पिता। तो इसका सही उत्तर है भारतीय चित्रकला के पिता। 38 नंबर का क्वेश्चन है कि विख्यात चित्र पथ का अंत किसका है। विकल्प है अवनींद्रनाथ टैगोर, असित कुमार हलधर, गगनेंद्र नाथ टैगोर, राम किंकर बैज। तो इसका सही उत्तर है अवनींद्रनाथ टैगोर। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा कलाकार काष्ठ के कपड़ों से बने काटुम कुट्टुम शिल्प कृतियों के लिए प्रसिद्ध थे। विकल्प है रविन्द्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, राम किंकर बैज, अजीत चक्रवर्ती। तो इसका सही उत्तर है खा विकल्प अवनींद्रनाथ टैगोर। एक प्रश्न है, अवनींद्रनाथ टैगोर की कलाकृति बाउल एंड बर्ड किस माध्यम में निर्मित है। विकल्प है काष्ठ, टेरिकोटा, लोहा और कांस्य। तो इसका सही उत्तर है काष्ठ। हमारा अगला प्रश्न है 41 नंबर का कि अवनींद्रनाथ टैगोर की काष्ठ मूर्तियाँ कहाँ संग्रहित हैं। विकल्प है ललित कला अकादमी, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली और भारतीय संग्रहालय कोलकाता। तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली। हमारा अगला प्रश्न है, मृत्युशैया पर शाहजहां चित्र का चित्रकार कौन है। विकल्प है राजा रवि वर्मा, नंदलाल बोस, अवनींद्रनाथ टैगोर और अमृता शेरगिल। तो इसका भी सही उत्तर है अवनींद्रनाथ टैगोर। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ। विकल्प है अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ। 1954 ईस्वी, 1944 ईस्वी, 1950 ईस्वी और 1971 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर है 1971 ईस्वी। एक प्रश्न और हम लोग देखते हैं, हचबैक ऑफ दी फिशबोन ये 30वें जलरंग से बनाया गया है, जिसका संग्रह विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कोलकाता में है। इस चित्र को अवनींद्रनाथ टैगोर ने जो चित्र श्रृंखला बनाई है, उसके किस चित्र श्रृंखला में यह चित्र है। विकल्प है कृष्णलीला श्रृंखला, उमर खयाम श्रृंखला, शारजादपुर भूदृश्य श्रृंखला, अरेबियन नाइट श्रृंखला। तो इसका सही उत्तर है उमर खयाम श्रृंखला। तो दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा था, तो इस वीडियो में बस इतना ही। शेष और प्रश्नों को
अगले वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप अपने कमेंट के माध्यम से अवश्य सूचित करिए और आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और अगर जो चैनल पर नए हों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए, हमारे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।